बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माई चैनल। आप देख रहे हैं टेस्ट विद शाहिदा। आज हम बनाएंगे चावल की रोटी और जो कि बहुत वायरल है टमाटो की चटनी, और बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करेंगे। हम 1 कप पानी का लेंगे, गर्म होने को पानी रखेंगे, इसमें हस्बे जायका हम नमक डाल लेंगे। पानी उबलने लग गए हैं, इसमें से थोड़ा सा पानी हम निकाल लेंगे। आगे चल के बताऊंगी कि पानी मैंने क्यों निकाला है। ये देखिए इतना पानी निकाला है मैंने। पानी उबलने लग गए हैं, इसी में 1 कप चावल का आटा डाल दूंगी और तेजी से चम्मच को चलाते हुए हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते वक्त ये नोट करेंगे, अगर ये पतला है, आम आटे की तरह मिक्स हो गए हैं तो बस ठीक है। अगर आपको लगा कि ये ज्यादा खुश्क सा है तो जो हमने पानी निकाला है वो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, क्योंकि हमें आटा पतला नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा सख्त ये मिक्स आटा चाहिए। तमाम पानी में मिक्स हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा दरमियान से ड्राई था आटा चावल का, तो मैंने उसमें बाकी का पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। जैसे ही ये पानी खुश्क हो जाए आटे में तो आप चूल्हे को बंद कर दीजिए और ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए रेस्ट के लिए। इसे बहुत देर तक मिक्स नहीं करना, जल्दी से इसको मिक्स करके ढक्कन लगा दीजिए ताकि इसकी भाप और गरमाइश जो है वो इसी में ही रहे। जब ढक्कन लगाओगे इसके अंदर भाप और जो इसकी आजादी गरमाइश है ना, इसमें अच्छे से आटा बिल्कुल पक जाएगा, जिसकी वजह से रोटी हमारी सॉफ्ट और फूली फूली सी बनेगी। चावल के आटे को गरम गरम ही हमें इस तरीके से मसलना है। अगर आपको ज्यादा हाथों को गर्म आटा लगे, थोड़ा सा हाथ को पानी लगाकर फिर आप आटे को इस तरीके से मसल लीजिएगा। जितना ज्यादा आप आटे को मसलोगे ना, उतनी ही ज्यादा सॉफ्ट और नरम रोटी हमारी बनेगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे हाथों को नोट करिएगा मैं किस तरीके से आटे को मसल रही हूँ। इसी तरीके से आपने 7 से 8 मिनट लगातार इस आटे को मसलना है। चावल का आटा मैंने मार्केट से लिया था, पिसा हुआ पैकेट में था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बहुत दरदरा सा होता है, मिक्सर की डब्बी में डालकर इतना ज्यादा बारीक पीस लिया, बिल्कुल मैदे की तरह मैंने कर लिया था। देखिए मेरा आटा कितना सॉफ्ट, कितना मुलायम है। मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि मेरा आटा तैयार हो चुका है कि नहीं। ये देखिए मैंने थोड़ा सा पेड़ा सा बना लिया, इसमें इस तरीके से हाथ से दबाऊंगे। ये देखिए इसमें कोई क्रैक्स नहीं है, बिल्कुल जबरदस्त किस्म का है, बिल्कुल गंदम के आटे की तरह से। आटे को मसलने के बाद इस तरीके से आप आटे को चेक करिए, फिर इसके पेड़े बना लीजिए। हम हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, फिर हम पेड़े बनाकर प्लेट को भी ऑयल लगाकर उस प्लेट में पेड़े जो बनाए थे हम उसमें रखकर ऊपर से ढक देंगे ताकि ऊपर से पेड़े खुश्क नहीं हो। अगर आप बहुत शौकीन हैं चावल की रोटी के तो आपको आटा लाने की जरूरत नहीं है मार्केट से। तो आप क्या करेंगे ना, टोटा चावल लेंगे, उसे पानी से अच्छी से धो लेंगे। धोने के बाद पंखे के नीचे कपड़े पर फैला देंगे, 3 से 4 घंटे के लिए फैला देंगे तो बिल्कुल सूख जाएंगे। जब आपको लगे कि मेरे चावल सूख गए हैं तो मिक्सर में डालिएगा, अच्छे से पीसकर उसको मैदे की फॉर्म में ले आइएगा। फिर छलनी से छान कर इसी तरीके से गूंद लीजिएगा, जिस तरीके से मैंने 1 कप पानी और 1 कप मैदे की रेशो बताई है आपको। इसी तरीके से आप उसको गूंद लीजिएगा, बिल्कुल वाइट सॉफ्ट नरम मुलायम फुली फुली से एकदम परफेक्ट रोटी बनकर तैयार होगी आपकी। मैंने पेड़े को चावल का आटा ही लगाया। लगाने के बाद मैंने आपके सामने इस तरीके से मैं बेल लूंगी। ये देखिए ना तो रोटी साइडों से फट रही है और ना ही बेलन को चिपक रही है, एकदम परफेक्ट गंदम के आटे की तरह रोटी बन रही है। रोटी को मैं ना तो बहुत मोटा बेल लूंगी ना ही बहुत बारीक। ये देखें मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आपको थोड़ी सी मोटी रोटी पसंद है तो आप थोड़ी सी मोटी बेल लीजिएगा, लेकिन मेरे घर में इसी तरह की बिल्कुल बारीक चपाती की तरह पसंद करते हैं, तो मैं इसलिए मैं इस तरीके से बना रही हूँ बारीक से। तो आपको जैसा खाने में पसंद हो रोटी आप उस हिसाब से बेल लीजिएगा। मैं एक ही बार में सारी रोटियों को बेल कर रख लूंगी, फिर एक ही बार में सारी रोटियों को सेक लूंगी। मेरी वीडियो पसंद आए फीडबैक दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अपनी पसंद का इजहार करके छोटा सा टोकन होता है आपकी तरफ से, जो हमें हिम्मत दिलाता है कि हम अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आए आपके लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर हमारी वीडियो को देखते हैं। रोटी बनकर तैयार हो गई है, देखें बिल्कुल बारीक एक चपाती की तरह। इसे ज़्यादा नहीं सेकना, बस दूसरी दफ़ा जब हम पलटेंगे रोटी ढांपने वाले रुमाल के साथ ही हम हल्का सा इसे दबाएंगे, वो बारे की तरह फूल जाएगी। बहुत ही सॉफ्ट बनती है। आप ऑयल लगाना चाहें तो ऊपर ऑयल भी लगा सकते हो हल्का सा। आप चावल की रोटी को साग के साथ भी खा सकते हो। आजकल बहुत वायरल है टमाटो की चटनी, उसकी रेसिपी भी हमने आपके साथ शेयर की है इस वीडियो में। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए मेरी रोटियां तैयार हो गई हैं,
ये देखिए इस तरीके से सॉफ्ट बनी है, बिल्कुल नरम सॉफ्ट बनी है। मैंने सिर्फ हल्का सा ऑयल ऊपर लगाया है। अगर आप पराठा खाना पसंद करते हो तो रोटी को दोनों तरफ से ऑयल लगाकर अच्छी तरह से सेक दीजिए। अब हम बनाएंगे टमाटो की चटनी, जो कि हम चावल की रोटी के साथ पेश करेंगे। हम आधा कप के करीब हम ऑयल लेंगे, जिसमें हम लहसुन के कुछ जवे हैं इसमें डाल देंगे। इसे गोल्डन ब्राउन करना है। हम ये टमाटो चटनी बहुत मज़े की बनती है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसे बनाकर फ्रिज में स्टोर भी 1 हफ्ता के लिए कर सकते हो। लहसुन गोल्डन ब्राउन हो चुका है, हम इसे निकाल लेंगे। हम 5 अदद टमाटर लेंगे, जो कि हम अच्छी तरह से धोकर खुश कर लेंगे और उन्हें 2 हिस्सों में काट लेंगे। पैन में इस वक्त ऑयल ज़्यादा, हम आधे से ज़्यादा ऑयल निकाल देंगे। सिर्फ आधा कप के करीब ऑयल हम रखेंगे। उसी में हम ये 5 अदद टमाटर हैं, जो कि मैंने 2 हिस्सों में काट लिए। ये उल्टे करके इस तरीके से हम रखेंगे। इसे हम एक स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इसे इसमें फ्राई करेंगे। हम 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, लेकिन बिल्कुल हल्की आग पर इसे फ्राई करेंगे। टमाटरों के ऊपर हम हल्का हल्का सा नमक डाल दें, ताकि टमाटर जो है वो पानी छोड़ दे और टमाटर भी गल जाएंगे और टमाटरों का पानी भी खुश्क हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा पानी है, और जो हम स्मोकी फ्लेवर देना चाहते हैं वो भी आ जाएगा। टमाटरों के छिलके जो भी होते हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। हम तमाम टमाटरों के छिलके ऊपर से रिमूव कर लेंगे इस तरीके से, और हम चेक कर लेंगे कि हमारे टमाटर अच्छी तरीके से गल चुके हैं कि नहीं। ये देखिए हमारे टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं। मेरे पास दरमियाने साइज का अनियन, हरी मिर्चें, हरा धनिया के पत्ते, 1 टेबलस्पून गोल्ड ब्राउन किया हुआ गार्लिक और सफ़ेद जीरा, चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च, नमक है। टमाटो को, लहसुन को हैंड चॉपर में डालकर हम चॉप कर लेंगे। या तो अपने हाथ से इसे मसल लीजिए, या फिर इलेक्ट्रिक चॉपर होता है ना, उसमें डालकर 1 से 2 सेकंड के लिए चॉप कर लीजिए। ज़्यादा देर चॉप नहीं करना, वरना पेस्ट बन जाएगा। हमने इसका पेस्ट नहीं बनाना, सिर्फ हमें इसे चॉप करना है दरदरा सा। इसी में हम डाल देंगे टमाटो, इसी में डालकर चॉप कर लेंगे। जो ब्लैक ब्लैक डॉट से आ गए हैं, इससे बहुत प्यारी खुशबू आती है, ऐसे ही हमने कोयले का धुआं दिया हो। इससे बहुत प्यारा फ्लेवर आता है। कोयले से स्मोकी फ्लेवर हम टमाटो को नहीं देंगे, बल्कि बोतल को देंगे। इसी चॉपर में डालकर टमाटो को हम चॉप कर लेंगे। कोई भी प्यारी और खूबसूरत प्लेट ले लेंगे, उसमें डालेंगे हमने जो कि हमने तमाम चीज़ें चॉप की हैं वो डाल देंगे। इसी में डाल देंगे हम अनियन, दरमियाने साइज का अनियन मैंने चॉप किया था। आधा अनियन चॉप किया हुआ अभी हम डालेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो फिर हम और डाल देंगे। 1 टेबलस्पून हरा धनिया के पत्ते मैंने लिए थे मोटे मोटे चॉप करके। सफ़ेद जीरा लेंगे, 1/3 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स 1/3 टीस्पून, यानी कि 3 हिस्से कर लेंगे चम्मच के। 2 हिस्से नहीं लेंगे, तीसरा हिस्सा लेंगे हम। नमक भी हम छोटी चम्मच का तीसरा हिस्सा डालेंगे, यानी कि 1/3 टीस्पून। जिस ऑयल में हमने टमाटो को फ्राई किया था, उसी ऑयल में से 2 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल डाल देंगे। 1/3 टीस्पून का तीसरा हिस्सा जाएगा चाट मसाला, और 1 से 1.5 टेबलस्पून इसमें लीमू का जूस जाएगा, जो कि मेरे पास घर में मौजूद नहीं था तो मैंने नहीं डाला, लेकिन आप ज़रूर डाल लीजिएगा। उसी से फ्लेवर इसका बहुत इन्हेंस होता है, यानी कि बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है ये चटनी। आप कोयले को गर्म करेंगे, थोड़ा सा ऑयल ऊपर डालकर ऊपर बोतल को उल्टा करके रखेंगे, जो कि फ्लेवर होगा स्मोकी वो बोतल के अंदर आ जाएगा। और इसी बोतल में हम अपनी बनाई टमाटो की चटनी इसमें डाल देंगे। मैंने इसे स्पाइसी करने के लिए 5 हरी मिर्च डाली है चॉप की हुई। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको ये मिर्च खानी हो तो 1 ही हरी मिर्च का इस्तेमाल करिएगा। ये खट्टी मीठी सी बहुत मजे की बनती है। आप मकई की रोटी के साथ खा सकते हो, चावल की रोटी के साथ भी खा सकते हो, आप उबले हुए चावल या फिर जीरा चावल के साथ भी खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत मजे की बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।